Hello everyone, this is Akash Ahlawat from Indo-European. I am the destination manager at Indo-European for Lithuania as a country. Today we have Mr. Dipender Singh Bawa with us for understanding what are the insights about Lithuania as a country to study in Europe for especially international students from India and rest of the world. Hi sir, how are you today? Thank you, Akash, for inviting me for this podcast. And we have been talking about this for a long time now. I think finally it's happening. Yes, sir, absolutely correct. But before starting Lithuania, sir, I would highly recommend when we talk about international studies or international students, मोस्टली जो है इंडिया का बच्चा वो यूएस यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब कुछ जानता है, वहां जाना भी चाहता है। यूरोप में भी कुछ डेस्टिनेशंस उसको पता है, बिल्कुल ठीक। बट मेजरली मैंने ये देखा है कि लिथुएनिया एज अ डेस्टिनेशन हार्डली किसी को पता। एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड द स्टूडेंट्स एज वेल टू अंडरस्टैंड द डेस्टिनेशन इन अ मच बेटर वे इनसाइड आउट, ताकि तभी वो डिसीजन ले पाए। अगर उनको नहीं पता होगा डेस्टिनेशन के बारे में तो वो कंपेयर ही नहीं कर सकते एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ और लेट्स से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के साथ। तो आपके इस पे क्या व्यूज है सर? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री। थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री के बारे में बताएंगे आप लिथुनिया की? Sure. सो 2012 में लिथुएनिया को हमने प्रमोट करना शुरू किया था इंडिया में। तब लिथुएनिया बच्चे बहुत कम जाते थे। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है आपका, क्योंकि किसी भी चीज़ की पास्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसका प्रेजेंट एंड फ्यूचर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। करेक्ट। सो 2012 से जब लिथुएनिया प्रमोट करना शुरू करा हमने, तो एक यूनिवर्सिटी हम प्रमोट करते थे। तो उस समय ट्यूशन फी आकाश होती थी इंडियन करेंसी के अंदर, मैं बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 2 से लेके 2.25 लाख रुपए की ट्यूशन फी होती थी। और यूरोप के अंदर छोटा सा देश है ना, बहुत बड़ा तो नहीं बोलूँगा इसको मैं, 3.5-4 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है। और उस समय तो इंडियंस पहले ही बहुत कम थे, राइट। सो बाल्टिक नेशंस में लातविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया 3 ऐसी कंट्रियां उभर रही थी जो बेसिकली स्टडी इन यूरोप एट इंडियन कॉस्ट। ये मेरा मोमेंटम था। आप अगर आज भी यूट्यूब पर जाके चेक करोगे या आप गूगल मारोगे तो आपको मेरे पुराने पोस्टर्स मिल जाएंगे, मेरे पुराने लीफलेट्स मिल जाएंगे, जहां मेरी पंचलाइन बड़ी सिंपल थी, स्टडी इन यूरोप एट इंडियन कॉस्ट। तो फंडामेंटल बड़ा सिंपल था। मुझे कॉमन मैन ऑफ इंडिया के लिए यूरोप के अंदर 2-4 प्रोडक्ट में ढूंढ रहा था, ऐसे कौन से प्रोडक्ट होंगे जो एक मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए बहुत फिट बैठते हैं। सो दैट्स वेयर ये आइडिया आपको आया कि स्टडी इन अब्रॉड बट कॉस्ट विल बी इंडिया। हाँ, बिकॉज देखो, जब हम देखो, अब मैं, लोग मुझे कई बार ना कमेंट करते नीचे हमारे पॉडकास्ट पे भी, आप हमेशा पैसों की बातें करते हो, आप पैसों को लेके बड़े सेंसिटिव हो, आप क्यों बाल्टिक कंट्रीज को, पोलैंड को, लिथुएनिया, लातविया को इतना प्रमोट करते हो। मैं आपको खुल के बताता हूँ। जब हम बात करते हैं स्टडी अब्रॉड की, तो पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है पैसा, क्योंकि अगर फंड्स नहीं है तो मैं बाहर जा नहीं सकता पढ़ने के लिए। करेक्ट। अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है, वो स्टडी अब्रॉड कैसे कर लेगा, राइट। हम सबको पता है यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, बिल्कुल जाना है, सब कुछ जाना चाहते हैं वहां पे, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं वहां पे। पर क्या इंडिया की सारी पॉपुलेशन, क्या सारा सेगमेंट वहां पढ़ पाएगा? ये पहला क्वेश्चन है, जो कि नहीं होगा, राइट। और खासकर आज की डेट में हम देखते हैं, अगर हम आज 2025 में बैठे हुए हैं और 2026 आने वाला है, आज मैं कनाडा की बात ही करता हूँ, 2-2 साल की फंडिंग, ट्यूशन फी मिला मिलू के 30-35 लाख रुपीस का तो खर्चा दिखाई बेयर दिया, मिनिमम, बेयर मिनिमम है ना। यूएस पे 40-50 लाख, ऑस्ट्रेलिया में 30-40 लाख रुपए। सो आकाश, कॉमन मैन ऑफ इंडिया के पास 30 लाख रुपीस नहीं है लगाने को पर ईयर। करेक्ट। ये बात तो मानते हो आप? करेक्ट। ये बात तो ऑडियंस भी मानती है। मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद 35 से 40 लाख का बजट वो नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने एक अपनी इनकम के हिसाब से अपना एक बजट रखा होता है कि मुझे अपने बच्चे पे इतने पैसे लगाने हैं। उसके लिए वो 12-13 साल से सेविंग भी कर रहे होते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं ये जब मैंने देखा, प्राइस पॉइंट देखा, तो मुझे लगा ईस्टर्न यूरोप की जो बेल्ट है, जिसे मैं अफोर्डेबल यूरोप भी कहता हूँ, जिसमें ये कंट्रियां लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया सबसे पहले नंबर पे, 3 नंबर पे आती हैं, ये बड़ी मुझे अट्रैक्टिव लगी। तो आकाश, मैं यहाँ चला गया। बट सर, व्हेन यू से कि कॉस्ट के हिसाब से अट्रैक्टिव लगी, बट ऐसा तो नहीं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन फैमिली, जो सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट एज अ लाइफ, पेरेंट्स अपने बच्चों में देखते हैं कि उनकी एजुकेशन की अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ सर कि ऐसा ना हो कि हम अगर इंडियन कॉस्ट पे अब्रॉड देख रहे हैं बिल्कुल ठीक। तो इवेंचुअली हम जो पूरे उनकी लाइफ का हार्डवर्क है जो अपने बच्चों के लिए वो इन्वेस्ट करने को रेडी है, बिल्कुल ठीक। वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो उस पे क्या कहना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने, आपका मैं ये वर्ड्स मैं आपके बिल्कुल बाय करूंगा।
अगर मैं कंट्री की बात कर रहा होता अजरबैजान, अर्मीनिया, मोल्डोवा, अगर मैं बात कर रहा होता रशियन स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा होता, अगर मैं यूक्रेनियन स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा होता, अगर मैं ये कंट्रियों के नाम बोलता तो डेफिनेटली मैं आपके पॉइंट्स बाय कर लेता। ओके अब क्योंकि मैं इतना डीप हूँ इस पूरे सिस्टम के अंदर कि मुझे इंडिया की साइड भी अच्छे से पता है हम्म। और मुझे वहाँ की साइड भी अच्छे से पता है, और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टीज है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है। राइट मैं इंडिया में भी कम से कम 100 यूनिवर्सिटियों के अंदर अच्छे से तसल्ली से घुमा हुआ हूँ और काफी कोर लेवल तक बता रहा हूँ आपको घुमा हुआ। मुझे माइंडसेट पता है कि कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो मैं एक बात तो क्लियर कर दूं आपको, हिंदुस्तान में अगर कोई रेवोल्यूशन या कोई एजुकेशन सिस्टम को बेटर कर रहा है ना तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। ओके मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं आईआईटी की बात नहीं करता हूं, मैं आईआईएम्स की बात ही नहीं करूंगा। देखो वो टॉप क्रीम के बच्चों के लिए है, वहां टॉप के क्रीम के बच्चे जाते हैं, तो मैं उसको कमर्शियल एंगल में नहीं ला सकता। पूरा हिंदुस्तान आईआईटी नहीं पढ़ता ना, पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर पढ़ता है, तो मैं तो उसी की बात करूंगा। तो आज अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करता हूँ, देखो अच्छे ब्रांड क्या है मेरे लिए, यूपीईएस देहरादून, एसआरएम चेन्नई, वीआईटी वेल्लोर, ये ब्रांड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भाई मेरे तो है नहीं, मैं इनसे काम भी नहीं करता हूँ, और मैं इनके पास तो स्टूडेंट रिक्रूट भी नहीं करता हूँ, तो मैं इनकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट पे? वो क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन ये है, इनके पढ़ाने की जो मेथोलॉजीज हैं, जो इनके करिकुलम्स है, जो इनका एक्सपोजर है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी है। मैं खुद देख के आया हूँ। ओके जब मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, मैं चित्कारा के एम्प्लॉयज देखता हूँ, मैं सीयू यूनिवर्सिटीज के एम्प्लॉयज देखता हूँ, उनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट देखता हूँ, ये लोग एक्सचेंज सेमेस्टर चला रहे हैं, लेकिन जब मैं इनकी फीस देखता हूँ आकाश, तो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपए। ठीक है, आप वीआईटी वेल्लोर एसआरएम चेन्नई जाकर चेक तो करो एक बारी, आपको पता चल जाएगा फीस कितनी है। यूपीएस में मैकेनिकल पढ़ने जाऊंगा, 4.5 लाख की फीस है, 2 साल पहले के बता रहा हूँ डेटा में आपको। तो अगर मैं 4 से 5 लाख भरने जा रहा हूँ इंडिया में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, तो मैं यूरोप चले जाता हूँ। यूरोप जाके मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ लेता हूँ, अच्छी क्वालिटी से पढ़ लेता हूँ, बेटर एजुकेशन ले लेता हूँ। अब बेटर एजुकेशन को कैसे कंपेयर करते हो? आप कंपेयर करते हो उसके करिकुलम में, आप कंपेयर करते हो एक्सपोजर में, आप करते हो फैसिलिटी में, आप करते हो लेबोरेटरीज में, ब्ला ब्ला ब्ला, काफी और पैरामीटर्स भी हैं। आज बेसिकली अगर मैं लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक में पढ़ रहा हूँ, लिथुनिया की बात कर लेते हैं, तो कम से कम ये गारंटेड है कि मुझे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, मैं उसको आपको मैथ समझाता हूँ। देखिए, आपने अगर किसी बच्चे को बुलाना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुलाना है यूरोप में या लिथुनिया बुलाना है, तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट बुलाने के लिए आपका जो कोर्स है वो एक्रेडिट होगा लोकल एजुकेशन मिनिस्ट्री से, और वो एक्रेडिशन मिलती है सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए। ये नहीं कि आपने कोर्स स्टार्ट कर लिया तो पूरी लाइफ के लिए मिल चुकी है, आपको 4 साल के लिए, 5 साल के लिए एक्रेडिशन मिल चुकी है कि आपके पास ये अच्छी क्वालिटी का प्रोग्राम है, इसको आपने अप्रूव करवाया, अब आप इसको पढ़ा सकते हैं। और ये लिमिटेड टाइम के लिए एक्रेडिशन मिलती है। अगर मैंने आज बैचलर इन बिजनेस एडमिशन खोला है तो मुझे 5 साल के लिए उन्होंने परमिशन दे दी है कि आप ये कोर्स रन कर सकते हैं अंडर द सर्टेन करिकुलम। जो करिकुलम क्या होता है, अप्रूव होता है एजुकेशन मिनिस्ट्री से, राइट। और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उस कंट्री की, वो किसके अम्ब्रेला के अंदर आती है? ईयू के अंदर आती है। तो ईयू नॉर्म्स के अंदर आपकी एजुकेशन अप्रूव होती है कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको 4 साल के लिए रन करना है, आपको इतने कोर्स क्रेडिट पढ़ाने पड़ेंगे, आप फर्स्ट ईयर में इतने, सेकेंड ईयर में, ये प्रोग्राम ठीक है। फिर आपने इसमें ट्यूशन फी चार्ज कर ली, जो की थी 4 से 5 लाख रुपए। अब आप सोचो कि जो एजुकेशन आपको मिल रही है वो पहले तो इंडस्ट्री से चेक हो रही है, इंडस्ट्री की नॉर्म मैच करनी हो रही है, फिर गवर्नमेंट उसे चेक करती है, फिर आपको अप्रूवल मिलता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपको वीजा मिलता है। आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा चेक्स के थ्रू ये प्रोग्राम निकलते हैं यूरोप के अंदर। इसीलिए यूरोपियन एजुकेशन की जो हम क्वालिटी की बात करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, मैं बहुत थोड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, राइट। तो अगर मुझे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल गई और मुझे फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे मिल रही है, तो मैं चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई क्यों जाऊंगा? करेक्ट। सो इफ आई समराइज, देयर आर सो मेनी चेक पॉइंट्स, कितने चेक पॉइंट्स ऑलरेडी हैं और जो स्टैंडर्डाइज फॉलो ईयू पूरा कर रहा है, हाँ। दैट मेक्स समवन
कॉन्फिडेंट इनफ कि जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम एंड मनी फॉर देयर चाइल्ड, दैट्स गोना गिव अ गुड फेयर रेट ऑफ रिटर्न, मैं राइट? आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने विलनेस टेक, लिथुआनिया में विलनेस टेक यूनिवर्सिटी है, विलनेस टेक के साथ हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो मैं अभी ना हम बोलते हैं कि मैं अभी वहाँ पे था, पिछले 2 साल पहले की बात है, मैं आपको वीडियो का लिंक भी डालता हूँ इसमें भी। तो मैंने वहाँ पे पूरा टूर दिखाया है। तो मैंने लिथुआनिया के अंदर विलनेस टेक का पूरा टूर चेक कराया है, जिसमें मैंने उनकी पूरी लैब दिखाई है। आकाश 250 करोड़ रुपए लगा के एक बिल्डिंग बनाई इन्होंने, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, और 250 करोड़ लगाया कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, आईटी लैब में और ऑटोमोबाइल लैब में 250 करोड़ की 3 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी। और जब मैं ये प्रमोशन कर रहा था, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिसकी मैंने लिंक लगाया भी है बायो में भी हम्म। ऊपर, आप देखिए बेसिकली ये पैसा कहाँ से आया। ये पैसा ऐसा है, इनके पास, विलनेस टेक के पास मेन सिटी सेंटर में हेरिटेज बिल्डिंग्स है, इन्होंने वो हेरिटेज बिल्डिंग्स बेच दी और कॉर्पोरेट्स को, और वहां से पैसा जनरेट करा और जाके सीधा लाभ में डाल दिया, और गवर्नमेंट से भी थोड़ा पैसा ले लिया, सो डायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट्स को दिया। तो बेसिकली आप देखो ना भाई, विलनेस टेक जो है वो नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ लिथुआनिया है। थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं, हर कंट्री में, चाहे वो छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, उसके पास एक या तो आईआईटी होगा या एम्स होगा। राइट। नेपाल देख लो, श्रीलंका देख लो, इंडिया देख लो, पाकिस्तान देख लो, सब में हो गया। हम्म। ठीक है, तो यूरोप में भी तो होगा ना। राइट। तो हमारे इंडिया में उसको हम आईआईटी बोल देते हैं, इस कंट्री में आईआईटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। करेक्ट। इसके बाद तो सीलिंग टॉप हो जाती है। कभी इसमें अगर मिल गया आईआईटी में एडमिशन, अब आईआईटी कौन सा वाला मिल गया वो बात की बात है, पर आईआईटी ब्रांड में एडमिशन मिल गया मेरे को, तो मैं सेट हूँ। इसके बाद इंडिया में कुछ है ही नहीं। सिमिलरली लिथुआनिया में क्या है, जर्मनी में क्या है, डेनमार्क में क्या है, उनकी भी तो टेक होंगी ना। Right. कोई एक टेक तो होगी जो टॉप नॉच होगी, तो वो लिथुआनिया की विलनेस टेक है, लातविया की रिगा टेक है, एस्टोनिया की तालिन टेक है, पोलैंड की वॉर्सो टेक है। तो नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज आर द बेस्ट इन द कंट्री। तो किसी को अगर इंजीनियरिंग करनी है लोकल सिटीजन को भी, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में ऑफ लिथुआनिया, विच इज द विलनेस टेक। करेक्ट। तो 30% जो फंडिंग आती है यूरोपियन यूनियन की एज ए सपोर्ट टू एजुकेशन, लिथुआनिया एज ए कंट्री को, वो जाती है आपकी विलनेस टेक को। क्यों जाती है? क्योंकि टेक है। स्टेम कोर्सेज कहाँ बनेंगे? वही बनेंगे। मेडिकल कोर्सेज कहाँ बनेंगे? एलएसएमयू बनेंगे, लिथुआनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेंगे। तो इन यूनिवर्सिटियों को फंडिंग ज्यादा क्यों जा रही है? क्योंकि इनसे ही तो फ्यूचर निकलेगा उस कंट्री का। अपने इंडिया में भी जो ग्रांट्स मिलती हैं वो सबसे ज्यादा आईआईटी को क्यों है? क्योंकि आईआईटी सबसे पेटेंट जो है वो कहाँ से फाइल्ड है? वो तो आईआईटी से फाइल्ड है, क्योंकि वहां पे सारी ग्रांट जा रही है, वहां सारी रिसर्च हो रही है, सारा पैसा वहीं यूज होता है। तो इंडिया को अगर कोई भी चीज देखनी होती है, आप देखो, इसलिए ग्रांट वहां जा जाती है। सिमिलरली अगर आप लिथुआनिया जा रहे हो, अगर आप अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हो, आप चाहते हो अफोर्डेबिलिटी में लेनी है, मुझे अपना बैंक नहीं ब्रेक करना है, मुझे साथ साथ कमाना नहीं है, ओके, आपको काम करना अलाउड है, स्टूडेंट्स को फुल टाइम अलाउड है काम करना, मास्टर के स्टूडेंट्स को, पीएचडी के स्टूडेंट्स को फुल टाइम काम करना अलाउड है, बैचलर के स्टूडेंट्स को अलाउड था फुल टाइम, रूल चेंज हो चुके हैं, बस बहुत जल्दी ही न्यूज आ जाएगी कि 20 आवर्स ही अलाउ करेंगे, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन में फर्क पड़ता है। तो ऐसी कंट्री के अंदर जहां मैं अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल सकूं, अपनी ट्यूशन फी फंड कर सकूं और पढ़ाई भी कर सकूं, तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए बाइजेबल है, बजाय कि मैं 40-50 लाख का कर्जा लेके जाऊं। करेक्ट। फाइनेंशियल टर्म्स में तो सर राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट ऐसा लग रहा है जैसे यू सेड कि मैं इंडिया गया हुआ हूँ, घूमा हूँ। आई थिंक आप लिथुआनिया भी विजिट कर चुके हैं काफी बार। करेक्ट। सो दैट्स द रीजन मुझे लग रहा है कि आपके इतने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस है, दे गोना बी राइट वेरी सून। सो अलॉन्ग विद दिस, अभी जैसे आपने मुझे बताया, उसी में से मेरे को एक थॉट आया कि व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, जब हम अब्रॉड जा ही रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, तो आई हैव सीन कि इटली है, जर्मनी है, बिल्कुल है, वहां पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, बिल्कुल है, वहां पे फ्री एजुकेशन है, बिल्कुल है। एंड ईयू प्रोसेस जैसे आपने बताया कि इतने चेक से ऑलरेडी गुजर चुका है कि उसकी जो क्वालिटी है वो इंश्योर हो चुकी है, एजुकेशन क्वालिटी इंश्योर्ड है। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इफ समबडी इज गोइंग टू यूरोप, तो वो इटली और जर्मनी, फ्रांस, इनको चूज ना करके लतविया, लिथुआनिया, स्पेशली लिथुआनिया की जब हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, वो क्यों चूज करेगा? ठीक है, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जब वहां मुझे पैसे कम पड़, मुझे वहां भी तो कम पड़ रहे हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट करते हैं, अगर आज हम यूरोप की इकोनॉमी चेक करेंगे, तो लिथुआनिया इज वन ऑफ द वेरी वेल ग्रोइंग इकोनॉमी इन यूरोप, राइट। ये सारे फैक्ट्स गूगल पे मिल जाएंगे लोगों को।
आज आप इन्वेस्ट लिथुआनिया के वेबसाइट पे जाइए, जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल है, करेक्ट। तो पिछले 2 सालों में जो लिथुआनिया भागा है ना आगे, वो कोई और नहीं करा। The biggest founders and CEOs are स shifting to हाँ, Vilnius itself. हाँ, लिथुआनिया, क्योंकि इनके पास जो फिनटेक का जो कल्चर है, ये पूरा कल्चर का जो ट्विस्ट देखा मैंने 2 सालों के, 2023 से ऑनवर्ड बता रहा हूँ मैं, 22 में शुरू हो गया था, 23 में तो उन्होंने पूरा टीआरपी कब आया, टीआरपी क्यों आया इनका बैठ के, वो इसीलिए आया था कि आगे डिस्कस करते हैं। बट लेट्स सपोज से कि मुझे आज की डेट में इंग्लिश में पढ़ना है और मैं चाहता हूँ कि मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लो रखूँ, तो बाल्टिक कंट्रीज मेरे लिए, ईस्टर्न यूरोप मेरे लिए ईजी है। अगर मैं इटली चला भी गया, चलो मैं कहता हूँ आपने फ्रेंजो ले ली, आपने कोई यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम ले लिया, आपने प्रोग्राम ले लिया, चलो जी, आपने कहा जर्मनी बोला, मैं जर्मनी शुरू करता हूँ, इटली चलो छोटे देश है, जर्मनी में रॉस्टॉक यूनिवर्सिटी चला गया मैं। भाई जिसके पास तो जर्मनी को हम अलग कर देते हैं कि जर्मनी में एक अलग ही मिथोलॉजी चलती है। इटली में जर्मनी में एडमिशन तब मिलेगा जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में। Profile अच्छा specific. हाँ, बच्ची को क्या है आकाश, कि जो मैं देख रहा हूँ वो ये हो रहा है कि जर्मनी एडमिशन मिल जाए मुझे, बस उसे ये मतलब नहीं है उसे कहाँ मिला। जर्मनी एज अ कलेक्टिवली वो देख रहे हैं हाँ, जर्मनी कहीं भी मिल जाए। हाँ, अभी वुपर्टाल यूनिवर्सिटी में कंपटीशन इंजीनियरिंग देता ना मास्टर्स के अंदर, इतनी सी यूनिवर्सिटी है, रोस्टर ले लो मुझसे बैठ के। मतलब मुझे टैक्सी ढूंढने में 2011 में 3 घंटे लग गए थे। तो वो कंट्री बेसिकली, अगर आपको गांव में जाके पढ़ना है, बस सिर्फ आपको ठप्पा चाहिए जी मेरे तो फ्री मिल गया, तो फ्री कुछ नहीं होता है। सेमेस्टर टिकट लगाऊंगा ना, कितने की होगी, 500 यूरो की होगी, ठीक है, 500 की फीस होगी, 250 की सेमेस्टर टिकट, 750 800 यूरो पड़ गया। अभी जर्मनी भी फ्री खत्म कर रहा है, धीरे धीरे देख लेना आप, बेसिकली फीसें आनी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। सो ये जो जितने भी चेंजेस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही बेसिकली हो रहे हैं, ट्यूशन फी को लेके, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन को लेके। उसका रीजन है ना, फ्री कुछ भी नहीं होता भाई, ये आपको फ्री लगता है। पैसा कौन दे रहा है आपके लिए? आपके लिए वहां का लोकल टैक्स पेयर टैक्स भरता है, उससे टैक्स कलेक्ट होता है, फिर वो एजुकेशन में जाता है इस कंट्री के लिए, उसी के अंदर वो कहते हैं जी स्टूडेंट आके फ्री पढ़ लें। अरे भाई फ्री पढ़ना कुछ फ्री नहीं है, यूनिवर्सिटी फ्री चलती हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट देती है। सो ऐसे मनी ऐसे मूव करती है। हाँ, तो जो अब क्या हुआ, सारे देशों में, पहले डेनमार्क था 2004 में, उसने कहा जी मैं तो फ्री एजुकेशन बंद कर दी। मैं जब मेरे करियर शुरू किया 2004 में एजुकेशन बंद हो रही थी, फिर स्वीडन बंद हुआ 2011 में, 17 में फिनलैंड बंद हो गया, फिर तुम्हारा 23 में बंद हो गया, अपना नॉर्वे बंद हो गया, ठीक है। अब आप ये लेके चलो कि जर्मनी भी काफी हद तक जो आपको फ्री मिलता है, बहुत थोड़ी सीटें रह गई हैं और उस पर बहुत हाई कॉम्पिटिशन है। इटली में आते हैं, इटली में आपने एडमिशन ले भी लिया, चलो मैं कहता हूँ, लेने के बाद आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद जो पोस्ट एजुकेशन जो आपकी जिद्दोजहद है वो उस तरफ ज्यादा है, क्योंकि इटली के अंदर आपको इतनी कंपनियां नहीं मिल रही हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं अपनी, अच्छा इटली में कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी है, आज जब इटली में अगर आपको 2 या 3 हजार यूरो की फीस मिल जाती है, चलो 3 हजार यूरो में आपने कोर्स ले लिया, 3 तो वही चले गए आपके, उसके बाद आपने वहाँ खाना पीना रहना भी है। अब इटली में खाना पीना रहना जो है 600-700 पड़ेगा, यहाँ आपको 300 350 400 में काम हो जाता है कंप्लीट पूरे महीने का। पूरे महीने का। भाई 150 यूरो में तो आपको हॉस्टल मिल गया ना। अगर आपको यूनिवर्सिटी का पब्लिक हॉस्टल विद वाटर हीटिंग इंटरनेट दुनिया मिल रहा है, यूनिवर्सिटी दे रही है, तो 150 यूरो से स्टार्टिंग हो जाती है, उसके बाद 200 भी है, 250 भी है, जैसा आप लेना चाहो। बट ऑब्जेक्टिव ये नहीं, ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक ऐसी कंट्री में हूँ जहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन जो है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनलाइजेशन बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही है। क्या एसेंचर इटली में खोल रखा है अपना ऑफिस? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा इटली लोगों के लिए। क्या एसेंचर ने अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है? क्या वो टेक बिल्डअप कर रहे हैं? क्या टेक कंपनीज आ रही हैं वहां पे? क्या बिजनेस कंपनीज आ रही हैं? क्या इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं? आप इसी चीज को उल्टा कर लो, आप देखो विलनेस टेक के अंदर, विलनेस के अंदर मैं आपको ये लगा रहा हूँ, मैं आपको एसेंचर के साथ मैंने पॉडकास्ट बनाया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। मैं यहाँ पे उनसे पूछ के आया, तो जिस दिन एसेंचर ने अपना ऑफिस खोला था ना, अब बिल्कुल नया ही नहीं था, 15 दिन हुए थे, 15-20 दिन, मैं उनसे मिल के आया था। तो मैं उनसे बोल के आया था कि भाई ये तो आपका, अभी कहती मेरा हमारा नया सेंटर खुल चुका है, इनका बेस है लातविया, एसेंचर का बाल्टिक हेडक्वार्टर लातविया में है, बाकी लिथुआनिया में इन्होंने फिर ऑफिस खोला। तो मैंने कहा मैं आपसे एक पॉडकास्ट बनाने आऊंगा, फिर मैं एक साथ वेट करा, अप्रूवल वगैरह सारे आए, एंड देन भी मेरा पॉडकास्ट। तो उन्होंने बताया मुझे आज की डेट में आज 70 to 85% पीपल वर्किंग इन लिथुआनिया इन एसेंचर आर इंडियंस। 7,000, ये अर्ली 2025 का नंबर था, 7,000 इंडियंस जो हैं वो 7,000 इंडियंस वहां रहते हैं और काम करते हैं, पढ़ते हैं। अभी क्या हुआ है चैलेंज कि
लोगों ने बहुत मिसयूज किया है सिस्टम को, स्टूडेंट ने बहुत मिसयूज किया, पढ़ने के वीजे ले लिए और फुल टाइम काम कर रहे हैं जी, पढ़ाई को देख ही नहीं रहे हैं। बड़े ओपनली बता रहा हूँ मैं आपको ये बात, ये कल तक की बता रहा हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने आ रहे हो, दे वॉन्ट यू कम हियर, यू स्टडी, यू गेट अ जॉब एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। भाई आपने फिनटेक खोल दी, अब आपको एम्प्लॉय तो चाहिए होंगे ना, आपको एम्प्लॉय कौन चाहिए, आपको इंग्लिश स्पीकिंग एम्प्लॉय चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप किसको हायर करोगे, स्टूडेंट्स को हायर करोगे, स्टूडेंट्स को हायर करेंगे एंड मोर ओवर क्वालिफाइड इंडिविजुअल को करेंगे हु कैन एक्चुअली डिलीवर एंड ऐड ऑन टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी वो बहुत जरूरी है। अगर इकोनॉमी को ऐड नहीं करोगे तो डेफिनेटली कंट्री किसी को भी लाइक नहीं करेगी, इररिस्पेक्टिव कि आप किस नेशनैलिटी से हो। बिल्कुल ठीक है आपने। एब्सोल्युटली। तो अभी इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए फिनटेक में बहुत लोग, सारा का सारा जो बैकएंड है, कॉल सेंटर देख लो तुम, मैं फिर से डिस्क्रिप्शन लगा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं आकाश, बच्चे खुद Correct. मुझसे बोल रहे हैं एंड सर व्हेन यू से कि मैं डिस्क्रिप्शन लगा रहा हूँ, हाँ, so this is for our students, so this is all hands on experience, this is not YouTube की research नहीं है ये। So this is Mr. Bawa sir has been to Europe multiple times back to back in a single year and many years from a very long time, and that's a hands on experience. You can cross check with all the videos we are putting in the description. It will help you to further strengthen your research, correct, so that you can take your decision accordingly. प्लीज सर प्लीज। मैंने किसी पेरेंट से बात की थी आज 2-3 साल पहले, तो कहते सर ये जो आप बातें कर रहे हो ना, मैं कैसे मान लूं, ये बात भी सही है यार, पेरेंट्स बेचारा, सो मेनी वीडियोस है, बहुत सारी वीडियोस तो है। बेसिकली मैंने कहा यार इसका तो सोल्यूशन क्या होगा। सो मैंने काफी स्टूडेंट बिठा लिए अपने साथ और उन्हें बोला कि भाई तुम बताओ यहाँ चल क्या रहा है। अब आप देखो 40 मिनट्स की जो मैंने वीडियोस बनाए हैं बच्चों के साथ, एक नहीं है निकाश, दर्जनों वीडियोस हैं जहां लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं, वो क्या करते हैं वहां पे, कैसी कंट्री है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। देखो हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव तो होता है, ठीक है। तो मैं एक बच्चों को बोलता हूँ कि भाई तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें क्या लगता है। स्टूडेंट अपने सर्वे देते हैं। जब आप इतने लंबे लंबे वीडियो बताते हो ना लोगों के साथ, उनकी जर्नी शेयर करते हो, आई थिंक यू कैन नॉट फेक इट, राइट, है ना। आप उसको, मैं आपके साथ 15 मिनट बैठ के एक वीडियो बना लूंगा, फेक कर लूंगा शायद, चल मान लिया। मैं सैकड़ों लोगों के साथ घंटों घंटों तक जो व्लॉग नहीं कहता फेक के अंदर। सो आई थिंक पीपल आर वेरी हैप्पी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है 3.5 लाख रुपए की, उसके हिसाब से आपने आरओआई निकाली कि यार मैं तो कमा भी लेता हूँ, मैं पढ़ भी लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, बिगेस्ट चैलेंज नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट है वो पढ़ते नहीं है, वो जाके वहां पे कई बार सिर्फ काम पे फोकस करते हैं। साउथ इंडिया के स्टूडेंट, मुंबई के स्टूडेंट्स हैं, बैंगलोर हैं, ये फिर भी मैंने देखा है काफी पढ़ने में फोकस करते हैं, जिसकी वजह से लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर वेरी कॉशियस अबाउट गेटिंग द स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, अपनी एजुकेशन को आपको वैल्यू करते हो कि एजुकेशन से लाइफ बनेगी मेरी बैठ के, फिर लिथुआनिया इज अ वंडरफुल डेस्टिनेशन फॉर यू। आप आइए, आपने एडमिशन लीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। अच्छा देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा जी हम आपकी जो टीआरपी के एजुकेशन ईयर्स हैं वो भी कंसिडर कर लेंगे आपकी पीआर में। दे डोंट वांट टू गो, दे वांट टू रिटेन द टैलेंट, बट दे वांट टू रिटेन द टैलेंट। They don't want you to come to Lithuania as a baggage, and as a baggage you don't go to universities. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी कल की बताता हूँ बात। ये कल हमारा वीजा रिफ्यूज होता है लिथुआनिया का, तो मैंने अपनी टीम से पूछा, वीजा टीम से, कि भाई ये क्यों हो गया। वो कहती सर ये ना लिथुआनिया पहले भी गया था, वहां से वापस आया, इसका ना वहाँ टीआरपी कार्ड रिवोक कर लिया था, तो यहाँ से आके से फिर से अप्लाई कर दिया, हमने मना किया था मत अप्लाई का, फिर से कर दिया। तो क्या रीजन लिखा हुआ आया, मैं वो रीजन अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप देखिए, आज हम बैठे हैं आकाश, 24 दिसंबर है ना, 24 दिसंबर। आप देखो ये कब का है, मैंने लगा दी स्क्रीन के ऊपर, साफ लिखा हुआ है यू वेंट टू लिथुआनिया, यू नेवर स्टडीड but you rather worked full time. That's why very clear that we don't want to give you the second time chance. तो क्या गलत करा? हाँ, क्या गलत करा उन्होंने? कोई गलत नहीं करा ना। वो चाहते हैं कि आप हमारी कंट्री में आओ, पढ़ाइयाँ करो, अपनी पढ़ाई। अब इतने अच्छे बच्चे भी हैं। अब देखो अनिका लगा रखी है डिस्क्रिप्शन पे, ऐसे बच्चे भी तो है हमारे पास, राइट, जो बेसिकली वहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन दे बिलीव इन एजुकेशन। उनको पता है कि पढ़ के, तो देयर इज अ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हु डोंट बिलीव इनटू एजुकेशन। भाई आप लिथुआनिया मत जाओ, ये आपके लिए है ही नहीं। सो फॉर सच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स सर, मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज भी हमारे स्टूडेंट्स को दें कि 2 साल की पढ़ाई, 4 साल की पढ़ाई, उसके बाद काम तो वैसे भी लाइफ लॉन्ग करना ही है, पूरी लाइफ काम तो करना ही है, जॉब तो करनी है, बिजनेस तो करना है। सो आई रियली वांट कि सर जो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई को सैक्रिफाइस करके अपने काम में अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं,
आप एक मैसेज उनको प्रोवाइड करें सो दैट दे कैन सेव देयर रेपुटेशन, आवर रेपुटेशन एंड कंट्रीज रेपुटेशन एज वेल। देखो आकाश, मैं ज़रूर मैसेज दे देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेरे मैसेज देने से लोग मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। मैं हाँ, फिर भी आप कह रहे हो तो बता देता हूँ कि बेसिकली वो स्टूडेंट्स जिनको एजुकेशन की वैल्यू पूरे 12 साल तक समझ में नहीं आई, राइट। ठीक है, जिन्होंने बस एजुकेशन 12वीं पास कर ली किस तरीके से, मैं तो बच्चों से खुल के पूछ लेता हूँ, पढ़ना है या जाना है? क्योंकि अगर पढ़ना है तो भी अच्छी यूनिवर्सिटी भेजूं, अगर सिर्फ जाना ही है तो क्यों हम अपना भी ब्रांड खराब करें और उनका भी टाइम खराब करें। वेरी वेरी क्लियर विद यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि आज बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं पढ़ने जाता हूँ, मुझे पढ़ना नहीं है, तो लिथुनिया मत जाना। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक रूल चेंज कर दिया, आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको डिलीवरी करनी है। अपने यहाँ जोमेटो स्विगी होता है ना, राइट राइट। इधर यार वो होता है तुम्हारा वोल्ट एंड बोल्ट, वोल्ट एंड बोल्ट कंपनियां हैं, हाँ। इसमें काम कर रहे हो, आपको A2 लेवल लैंग्वेज का आना चाहिए। अगर आप लिथुनियन कस्टमर को सर्विस करोगे, और लिथुनियन सर्विस कौन करता है भाई? यही लोग करते हैं। ये लोग करेंगे। और जो जो ऑफिस जॉब कर रहे हैं वो तो यूएस में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, Absolutely. सब कुछ जो पढ़ना नहीं चाहता बेसिकली हाँ, वो वही यही काम काम कर। करेगा, डिलीवरी कर लेगा, टैक्सी डालेगा। तो उस पे A2 लेवल का लिथुनियन लैंग्वेज डाल दिया, तो काफी बच्चे जो हैं अब लिथुनियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन वो ऑफिस जॉब नहीं करते। बट देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु डू ऑफिस जॉब्स। ये तो देहरादून के बच्चे मैं दिखा रहा हूँ, जिनका मैंने डाला था डिस्क्रिप्शन में, ये बेसिकली ऑफिस जॉब करके 1200 यूरो कमा रहे हैं। 1200 यूरो 12, मैं नहीं कह रहा हूँ काश, लिथुनिया में। लिथुनिया में। और ये बच्चे स्टूडेंट कितने हैं? 19 साल के बच्चे हैं। और ये जब बेसिकली वहां पे अंडरग्रेड्स हैं। अब आप देखो ना, जब वो बात कर रहे हैं, उस वीडियो में जाकर देखो, आपको समझ में आएगा कि यार दे वेरी क्लियर व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ। सो दो तरह का बच्चा है, एक जिसको सिर्फ लिथुनिया जाना है और काम करना है ऑफ रिकॉर्ड्स, वो मत जाओ। लिथुनिया इज नॉट फॉर यू। आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। आज की डेट में आकाश 150 बच्चों के TRP, 150 स्टूडेंट के TRP रिन्यू नहीं करे, रिन्यू ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपने वो क्रेडिट्स लिए ही नहीं। आपने 45 क्रेडिट्स नहीं एक्वायर किए, 60 तो करने थे एक साल में। एक साल में 60 क्रेडिट्स उठाने होते हैं, मतलब कि लगभग 75% पढ़ा एग्जाम पास होने चाहिए मिनिमम देसी भाषा में। 100 अगर आपके 10 पेपर हैं तो आपको 7 पेपर तो पास करने हैं। अगर आप नहीं पास करते हो, TRP रिन्यू ही नहीं कर रहे। और ये अभी स्टार्ट किया है इन्होंने या ये और अभी कर दिया है? मैं खुल के बता रहा हूँ, इमीडिएटली एज वी स्पीक, दिसंबर के में बैठे हैं। मेरी कल बच्चे से बात हुई, कह रहे सर 150 TRP रिफ्यूज हुई है, रिन्यू ही नहीं करी। क्यों? आप कहाँ थे पढ़ने में? यू डोंट गो टू क्लासेस एंड यू आर ऑन स्टूडेंट वीजा। अरे आप आर्टिकल देखो, मैं अभी लिंक लगाता हूँ आर्टिकल का ना, मैंने अभी आर्टिकल का लिंक लगाया ना, देखो अभी आ रहा आर्टिकल। ऐसे क्लिक करवाओ बच्चों को, आपकी ऑडियंस क्लिक करेगी इसको, वो आर्टिकल पढ़ेंगे। इंडिया का नाम सबसे आगे है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक न्यूज़पेपर बोल रहा है, क्योंकि लोगों ने मिसयूज किया। 2023 में इन्होंने इतनी बढ़िया चीज निकाली, वे TRP कार्ड आपके घर में आपको दे देंगे। आ जाओ जी, वेलकम टू लिथुनिया, स्टडी एंड वर्क। ठीक है, पढ़ाई करो, हमें इन फिनटेक्स को सपोर्ट करना है, हमें लोग चाहिए। अरे भाई, इनके पास लोग नहीं है भाई। आप अगर सोच रहे हो लिथुनिया पहुंच जाओगे, आप बेसिकली 1 साल के बाद TRP रिन्यू नहीं करा पाओगे। आप मेरी वर्ड्स को लिख लीजिए और कहीं भी जाके चेक करा लेना मेरे को। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को मेल कर दो मेरा लिंक बना के, मैं इतने ओपनली बता रहा हूँ। So this is very important for our students because there are lot of agencies available, consultants available, which might overpromise you. But always cross-check with the official sources, news channels, news clips for that particular country. In this case, Lithuania, right? भाई मेरा रीजन बड़ा सिंपल है आकाश। सी वी एज स्टडी लिथुनिया सेंटर, हमारी इंडो यूरोपियन के पास वी आल्सो हैव अ लिथुनिया सेंटर, जहाँ पे हमारे पास सारी यूनिवर्सिटीज है। एवरी यूनिवर्सिटी इन लिथुनिया वर्क्स विद अस, राइट। तो हम नहीं चाहते कि भाई हम अपना एक ब्रांड खराब करें, हम चाहते हैं हम किसी बच्चे का करियर खराब करें। राइट। तो बच्चे को सिखाना बताना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स जो हैं इस बात को अच्छे से समझ लें। अगर आपने नहीं पढ़ने का मन है, आप फोकस नहीं है, आप अपना 1 साल मत बर्बाद करो, आप कहीं और चले जाओ। आई एम वेरी ओपन ऑन There are many options in Europe. आप वो बात की बात है मेरे लिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं लिथुनिया के अंदर एजुकेशन को ही सपोर्ट करूंगा। एनी स्टूडेंट हु थिंक्स ही विल गो फॉर 1 ईयर, ही विल रिन्यू इट। मैं अब आकाश बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चों के वीडियोस बनाने लेके आने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर, जहां बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हमारा TRP रिफ्यूज कर दिया गया बिकॉज हमारे 45 क्रेडिट्स नहीं थे।
मुझे कल बच्चे ने बताया, कह रहा सर इंडियन एम्बेसी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। हम्म। भाई इंडियन एम्बेसी क्या कर लेगी? क्या कर ले, और यही फिर यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन रहती है कि जी हाँ। कंट्री खराब है। कंट्री खराब है, कंट्री खराब कहीं से नहीं कहीं है, से नहीं है। उसने तो लेजिट रीजन दिया है अपना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी टीआरपी रिन्यू हो रही है। अच्छा अब क्या हुआ, अब बच्चे भागे, बट टू लेट हो चुका है। अब टू लेट, अब क्योंकि तो अब जो है आपने सफाई तो कर दी। हाँ, वो जब एक बार सफाई करनी थी, हाँ। उनने वो 150 300 जो भी उनके डिफॉल्टर लिस्ट पे थे नंबर, उन्होंने वो निकाल के बाहर मारे। अब एक मैसेज क्लियर चला गया है, लिथुनिया आ रहे हो, पढ़ने के लिए पढ़ने आ रहे हो, 45 क्रेडिट लोगे, नेक्स्ट टीआरपी दे देंगे, नहीं तो आउट। आउट। तो इसलिए हमें भी इस चीज को बहुत ही सीरियसली, हमें ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। लिथुनिया डेस्टिनेशन हर एक के लिए नहीं है। इट्स ओनली डेस्टिनेशन फॉर दोज पीपल हु बिलीव द एजुकेशन कैन चेंज देयर लाइफ एंड कंट्रीज फ्यूचर। Absolutely. And they want to be a part of the growing economy Absolutely. because this is the time, this is the Lithuania's time. Absolutely. And they need people. The most important thing is their growing economy. They need manpower. They need STEM manpower. आप IT, मैं कहता हूँ cv.lt, आपकी ऑडियंस अगर इसको चेक कर ले, www.cv.lt, cv.lv लातविया के लिए, ये LT चेक कर लोगे, लिथुनिया की जॉब सारी आ जाएगी। ये वहाँ का naukri.com है। Oh, okay. तो ये 3 वेबसाइट जो है, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो ऑलरेडी लिथुनिया में है और जो लिथुनिया जाना चाहते हैं। लोग कहते हैं ना मैं जॉब का ढूंढूंगा, आप इन 3 वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी जॉब दिखाई देंगी, इंग्लिश स्पीकिंग, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, जो भी आपको दिखाई देती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म है लिथुनिया का और पूरे बॉल्टिक्स का। बस लास्ट में ई लगाना होता है, एलटी लगाना होता है, जिस कंट्री में जा रहे हो उसमें .lt लगा दो, लिथुनिया तो सारी जॉब्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। आप पहले से अपनी रिसर्च कर सकते हो, वेरी ट्रू, जाने से पहले देख सकते हो कि विल यू बी एबल टू डिलीवर इट। वेरी ट्रू। अगर आप डिलीवर कर पाते तो ही अपना जो टाइम है, मनी है, हार्ड एंड मनी, वो इन्वेस्ट करे। अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस consequences very soon with this country. So this is very clear from the country as well, from Indo-European as well, that Lithuania is for study. Yes. And once you are equipped with the subjects, you are good in your subjects, you are scoring well, then and country itself want you to work. वो चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करो। बिल्कुल चाहते हैं। And every facility, if I talk about the basic facility they are providing to students, sir, उस पर थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट को, जैसा मैंने देखा है कि इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, बिकॉज अगर इटली की हाफ ऑफ द कॉस्ट में वो अपना पूरा महीने का एक्सपेंस उठा सकता है, लिविंग एक्सपेंस कवर अप कर सकता है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जा चुके हो वहाँ पे लिथुनिया, क्या उनके ब्रेड बटर प्राइजेस हैं जहाँ पे वो अपने को अफोर्ड कर सकते हैं मंथली इजीली? हमने अभी मैं बताता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई आपने कितना पैसे खर्च करते हो, तो बच्चे बोलते हैं सर 100 यूरो तक खर्च कर लेते हैं। कोई तो इससे कम बोलता है, मैं 100 फ्री बोलूंगा, कई तो 50 ही बोला है। जैसे जिया थी हमारी स्टूडेंट, 50 यूरो बोलती है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया उसका भी, जिया का भी लिंक। लेकिन 100 यूरो लेके चलो, 100-110 यूरो में आपने खाना पीना रहना कर लेते हो आराम से, सॉरी खाना पीना कर लेते हो, हाँ, रहना अलग होता है। अलग होगा। हाँ, मोटा मोटा में मतलब लेके चलो तो आज की डेट में 20 से लेके 30 हजार के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आपकी डाइट कैसी है, आप मैनेज कर लेते हो। ठीक है, आपको जो बस पास है, एवरेज इंडिविजुअल इसमें कवर अप हो जाए बड़े आराम से, बड़े आराम। अच्छा, दूसरी चीज ये ना कि अगर आप इंडिया से हो, आपको इंडियन डाइट पे रहना है, तो आप जब यहाँ से जा रहे हो ना, आप एक्स्ट्रा बैग पैक करवाओ ना यार, आप 2 बैग एक्स्ट्रा लगेज के लगवा लो उसके अंदर, उस पर राशन भर लो। ठीक है जी, उसमें भी मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो कहते हैं सर हम तो इंडिया से लेके आते हैं राशन, यहाँ से तो वेजीज लेते हैं सिर्फ, तो उनकी कॉस्ट तो और कम हो गई। भाई राजमा आ गए दिल्ली से, इंडिया से, चावल भी लेके आ रहे हो, आटा भी लेके जा रहे हैं यहाँ से। कई लोग बच्चे करते हैं जिनको लगता है कि मुझे तो, अभी एक स्टूडेंट है मेरा, वो लातवी पढ़ता है, ठीक है, उसने भी ये चीज मुझे बताई, कह रहे सर मैं तो इंडिया से 6 महीने का राशन लेके आ गया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट तो पूरी कम हो गई। राइट। एंड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपना वैसा ही फूड पसंद रहता है जैसा उनकी फैमिली में बनता आ रहा है, व्हिच इज फाइन, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन स्टूडेंट है वो इंडियन डाइट पे बैठा हुआ है, इंडियन वेजिटेरियन डाइट पे। लेकिन अगर आपको डाइट चेंज भी करनी है, आप कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कम खर्चे में रहना है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है थोड़ा सा। एब्सोल्युटली। अब कई स्टूडेंट है वो भारी खाते हैं, तो आप इसकी बात है कि उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, यू नो, दे वांट टू गो इन यूरोपियन डाइट। तो जैसे आप रहोगे वैसा आपका, ये तो आप इंडिया में भी अगर बाहर खाओगे तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। वेरी ट्रू। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आज कई बारी आजकल हम भी अगर जोमेटो से या स्विगी या ब्लिंकिट कुछ मंगाते हैं, कुछ भी मंगाओ घर पे, आई थिंक 10-12 यूरो, 10-12 सौ सामान तो आ ही जाता है हफ्ते जमीन महीने का। तो मैंने देखा है बच्चे जो वहां पे भी कर रहे हैं, सेम प्राइसिंग है उनकी भी, और कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चे कह रहे हैं
कि भाई सर इतना भी ओवर एक्सपेंसिव नहीं है। हम्म। टैक्सी ठीक है, अब मैं कैब की चार्ज की बात करता हूँ तो ये नहीं कि डेनमार्क है, नॉर्वे है कि एक बार बैठ गए तो सीधा बिल कटेगा 10,000 रुपए का, ऐसा नहीं है। आपने कहीं से कहीं जाना है तो लगभग 500 रुपए 600 रुपए में मैं आइनर कॉस्ट में दे रहा हूँ बैठ के। आप और एक पॉइंट एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव सर मुझे बताएं, टैक्सी ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्क कर रहे हैं या फिर ऐसा और टाइमिंग से तो टैक्सी कर सकते हैं, हाँ। बट मुझे थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएं कि स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं, बिल्कुल रहते तो हैं। नेटवर्क कैसा है, अवेलेबिलिटी कैसी है, फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है, क्या कॉस्टिंग उसकी रहने वाली है, थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएं। बहुत अमेजिंग नेटवर्क, फुल्ली कनेक्टेड, नाइट बसेस से लेके अर्ली मॉर्निंग बसेस, नाइट बसेस भी अवेलेबल। बिल्कुल जी, ट्राम्स, बसेस, सब कुछ चलता है बढ़िया से। मैंने इस पे भी काफी वीडियोस बना रखे थे। अगर आप मेरी स्टडी इन लिथुआनिया की सीरीज में जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल में, तो मैंने स्टडी इन लिथुआनिया की सीरीज में सारे वीडियोस डाल रखे हैं। इसमें आप 5 से 6 यूरो, 5 यूरो है या 11 यूरो है अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, पर 10 यूरो के अंडर अंडर में आपका पूरे महीने का बस पास बन जाता है। बस पास बन जाता है बिल्कुल जी, आप 10 यूरोस 10,000 रुपए में, आकाश 1,000 रुपए में आप गाजियाबाद रहते हैं। आप अगर हर रोज आते हैं, ऑफिस आ रहे हैं, आप 1,000 रुपए से नहीं आ ऊपर खर्च रहे हैं। एब्सोल्युटली 4 गुना ज्यादा। 4 गुना ज्यादा आप 4-5 हजार रुपए खर्चते हैं सिर्फ अपनी मेट्रो के अंदर। दैट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम और कुछ बात नहीं कर रहे, बिल्कुल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे और वो भी सिर्फ मेट्रो, हाँ। आप कर रहे हो मेट्रो में। करेक्ट। दिल्ली मेट्रो में गाजियाबाद से यू कम टू ऑफिस, यू आर स्पेंडिंग 4,000 रुपीज, दैट गाय स्पेंडिंग फॉर बस, फॉर लोकल ट्राम, लोकल एनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन ओनली 1,000 रुपया। 1000 रुपए। बस ये कंपैरिजन है स्टूडेंट्स इंडिया से लिथुनिया का ट्रांसपोर्टेशन का, एंड अवेलेबिलिटी भी आपने मुझे बताया कि अवेलेबिलिटी रहती है। बहुत बढ़िया अवेलेबिलिटी है, हर जगह की अवेलेबिलिटी है। यू कैन चेक एवरीथिंग ऑनलाइन, ऐप बनी हुई है गवर्नमेंट की, एवरीथिंग इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। लोग गए नहीं है ना, जैसे इंडिया में मैं मेरे कोई रिलेटिव है, वो बेसिकली टूर गाइड है, वो फ्रेंच टूर गाइड है। वो कहते हैं इंडिया इतना सुंदर है, आप लोग गए नहीं हो। मैंने पूरा इंडिया 40 साल से गोरों को घुमाया है। तो कहते हैं ऐसी सी जगहें हैं यू हैव नो आइडिया अबाउट। अब वही बात है ना कि हम खुद नहीं गए होते ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा भी है। तो वो जाके एक्सप्लोर करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आज भी मैं कहूंगा कि इट्स अ कंट्री वेयर यू कैन हैव अ गुड क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस। बात फिर घूम के प्राइस पे आ गई, एब्सोल्युटली, बिकॉज वो हमारी इंडियन फैमिलीज के लिए वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रहता है अलोंग विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल जी। परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन सर, द लास्ट वुड बी सिक्योरिटी. That would be my last point. Security these days, it's one of the most important factor parents are asking during the counseling. बिल्कुल। So किस तरह की security है as compared to rest of the world, different parts of the world? जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से जाने वाले अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट 19 साल 20 साल ये एज रहती है हमारी, बिल्कुल राइट। सो पेरेंट्स थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं कि कैसे मैनेज करेगा, चलो ठीक है कोई गाइड कर देगा, हम गाइड कर देंगे, ट्रेन कर देंगे स्टूडेंट को, बट व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी? आकाश, सिक्योरिटी इतनी है कि मुझे लड़कियां बोलती हैं सर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब सुनते ही ये बातें स्टूडेंट के मुंह से, तो मैं आपको बताता हूँ जिया के साथ। देखिए जिया क्या बोलती है। हाउ सिक्योर इज गोइंग टू बी यूरोप फॉर female students, and that too 17 years old. So how did your father took it when you said, Papa, I want to go abroad and study in Lithuania? Actually, the main point was the safety and security, as you mentioned. So he also just checked and he also researched about this thing only. So it just this says that Vilnius is one of the safest. Lithuania is one of the safest country in European Union. So that's why he chose Vilnius for me to study here only. Was it true? In practical sense, Yeah. is Lithuania safe? Yes, Vilnius is Lithuania is very safe for especially for female. तो आकाश, आपने जिया 17 साल की स्टूडेंट जो कि हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने रहती है, आपने देख लिया कि उसका क्या कहना है सिक्योरिटी को लेके। आई थिंक अगर 17 साल का बच्चा ये बात बोल रहा है तो आप खुद समझ सकते हो कि वो कितना कॉन्फिडेंट है इन चीजों के ऊपर कि सिक्योरिटी जो है उसमें कोई चैलेंज है ही नहीं। ऐसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और हम हर महीने हम लोग अब स्टूडेंट्स के लिए करवा रहे हैं, एवरी मंथ मीटअप करवा रहे हैं, जिसमें हम वहां से 2 से 3 बच्चे बुलवाएंगे ऑनलाइन, और यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़ेंगे उनके साथ, और एक फ्री ओपन हाउस सेशन होगा जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए स्टूडेंट के साथ कि उस वहाँ की लाइफ के बारे में। तो आप फ्री ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कराने वाले एलुमनाई के साथ? एब्सोल्युटली
एलुमनाई होंगे, इसके अलावा वहाँ के करंट स्टूडेंट्स होंगे करंट स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं, जो अपनी आप बीती बताएंगे भाई यहाँ पे आने। देखिए सबसे अच्छा मैं हमेशा कहता हूँ, एनी एक्सपीरियंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट स्टूडेंट एक्सपीरियंस। करेक्ट तो जब तक बच्चा खुद आके दूसरे बच्चे के सपोर्ट नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा ना, वो फिर मजा नहीं आता उस चीज के अंदर। सो ये हम मीटअप शुरू कर रहे हैं जनवरी से, डेट बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगी, हम चैनल पे भी इंट्रोड्यूस करेंगे इन चीजों को, जहाँ पे एवरी मंथ वी विल बी डूइंग open house sessions for Indian students or any Asian students who want to go to Lithuania and want to have a clarification from their fellow students and want to get direct answers from them, ताकि एक क्लियर आंसर नहीं मिलेगा कि मुझे लिथुनिया आना चाहिए। बिकॉज यूट्यूब पे, गूगल पे इतना कंटेंट है पॉजिटिव नेगेटिव, बच्चा कंफ्यूज है कि अब मैं पॉजिटिव सुनूं इनका या नेगेटिव सुनूं उनका। भाई नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि ठंड पड़ती है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ पड़ती है, 2 महीने अच्छी ठंड पड़ती है और 1 महीने एक्सट्रीम पड़ती है, -15 भी होता है, -16 भी होता है, एवरीथिंग इज हीटेड, इट्स फाइन। यू नो यू सी लॉट ऑफ स्नोफॉल इज वेल, जो कि एक्चुअली कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा, आपको ओल्ड एज के लोग जो हैं वो लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे। बट एज ए स्टूडेंट आप कितनी बार ग्रानी माँ के साथ बातें करोगे? आपका मेजर काम होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ, आपका काम होता है उस सेगमेंट के साथ जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज यंग पीपल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे आपको लगता है कि कुछ जॉब्स जो है वहाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज मस्ट हो जाती है, तो उन जॉब्स को आपको बाईपास करना होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि अब लिथुनिया का जो नया ट्रेंड है, अगर आप लिथुनिया जा रहे हो, पढ़ाई करने जाओ, और अगर काम करना है तो आप काम करोगे कॉर्पोरेट्स में, आप काम करोगे ऑफिस पे, क्योंकि लोकल जॉब जो है, जो कि स्टूडेंट जॉब जो हुआ करती थी पहले, जो आज भी हुआ करती है कि भाई टैक्सी चला ली, वो चला ली, उसमें लोकल लैंग्वेज A2 मैंडेटरी हो गया है, तो एक तरह से वो सारा क्राउड अपने आप ही खत्म हो जाएगा। So now we got the insight and so within the given time sir, अभी time allow नहीं कर रहा है, बिल्कुल जी। but this is the initiative, ये हमने सीरीज स्टार्ट करी लिथुनिया के लिए। So हमारी सेकेंड सीरीज भी आने वाली है, so we will be coming up with the second episode of our series study in Lithuania, जहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट which you can check while staying in India, जब वो इंडिया में रह के चेक कर सकते हैं, एंड यूनिवर्सिटीज के बारे में, बैचलर्स प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम्स, कौन सा प्रोग्राम कौन सी यूनिवर्सिटी किसके लिए बेस्ट है, इन सभी इंफॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं इन डेप्थ में। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्टडी इन लिथुनिया। डू फॉलो आवर चैनल एंड प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.